नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है इसका टॉपिक है भालू। भालू पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्राचीन, शक्तिशाली और बुद्धिमान स्तनधारी जीवों में गिने जाते हैं। वह केवल वन्य जीव ही नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन, मानव संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भालू लाखों वर्षों से पृथ्वी पर विद्यमान है और समय के साथ उन्होंने अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लिया है। हिमालय जैसे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर आर्कटिक की बर्फीली भूमि और घने उष्णकटिबंधीय वनों तक भालू विविध रूपों में पाए जाते हैं। भारत के संदर्भ में भालू विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि यह न केवल जैव विविधता का अभिन्न अंग है बल्कि रामायण, महाभारत और अनेक लोक कथाओं में भी इनका उल्लेख मिलता है। वर्तमान समय में विश्व में भालुओं की 8 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रत्येक प्रजाति का अपना विशिष्ट आवास, भोजन शैली और व्यवहार होता है। भूरा भालू दुनिया की सबसे व्यापक रूप से फैली हुई भालू प्रजाति। ये यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। भारत में मिलने वाला हिमालय भूरा भालू इसी का एक उपप्रकार है। भूरे भालू का शरीर भारी और शक्तिशाली होता है। इसका वजन 200 किलोग्राम से लेकर 600 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके लंबे पंजे मजबूत होते हैं जिनका उपयोग खुदाई, शिकार और रक्षा के लिए करता है। ये सर्वाहारी होता है और फल, कंद, शहद, मछली तथा अन्य छोटे बड़े जानवरों का शिकार करता है। ध्रुवीय भालू विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय मांसाहारी जीव है। ये आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। इसका सफेद रंग इसके बर्फीले वातावरण में छिपने में मदद करता है। ध्रुवीय भालू मुख्य रूप से सील मछलियों पर निर्भर होता है। इसके शरीर में मोटी वसा की परत होती है जो इसे अत्यधिक ठंड से बचाती है। ये उत्कृष्ट तैराक होता है और कई किलोमीटर तक समुद्र में तैर सकता है। एशियाई काला भालू भारत, नेपाल, चीन, जापान और कोरिया में पाया जाता है। इसकी छाती पर सफेद रंग की अर्धचंद्राकार का वी आकार का निशान होता है। ये भालू मुख्यतः जंगलों में रहता है और पेड़ों पर चढ़ने में अत्यंत निपुण होता है। इसका भोजन फल, पत्तियां, जड़ें, कीट और शहद होते हैं। हिमाचल प्रदेश में भालू अधिक संख्या में पाया जाता है। अमेरिकी काला भालू, ये भालू उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसका आकार एशियाई काले भालू से थोड़ा बड़ा होता है। ये अपेक्षाकृत शांत स्वभाव का होता है और मानव से टकराव कम करता है। स्लोथ भालू भारतीय उपमहाद्वीप की विशिष्ट प्रजाति है। इसका प्रमुख भोजन दीमक और चींटियां है। इसके होंठ लंबे और नुकीले होते हैं जिससे ये दीमकों को आसानी से खींच सकता है। जायंट पांडा चीन में पाया जाता है और विश्व भर में संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। ये लगभग पूरी तरह से बांस पर निर्भर होता है। सन भालू दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ये भालुओं की सबसे छोटी प्रजाति है। इसकी छाती पर सूर्य के आकार के निशान होते हैं। चश्माधारी भालू, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एकमात्र भालू है। इसकी आंखों की चारों ओर चश्मे जैसे निशान होते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले भालुओं की बात करने वाले हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसी पर्वतीय राज्य में भालू मानव और प्रकृति के सह-अस्तित्व का एक जीवंत उदाहरण है। ये अध्ययन विश्व में पाए जाने वाले भालुओं की सभी प्रजातियां, हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले भालुओं की स्थिति, उनकी जनसंख्या, शारीरिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं, धार्मिक सांस्कृतिक महत्व, लोक कथाओं और संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक संरचना भालुओं के लिए एक अत्यंत अनुकूल है। यहाँ मुख्यतः 2 प्रजातियां पाई जाती है, हिमालय काला भालू और हिमालय भूरा भालू। हिमालय काला भालू ये हिमाचल प्रदेश में सबसे सामान्य भालू है। ये शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और सिरमौर जिलों में पाया जाता है। ये फलदार पेड़ों, मक्का और सेब की फसलों की ओर आकर्षित होता है जिससे मानव भालू संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। हिमालय भूरा भालू ये अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति है। ये मुख्यतः लाहौल स्पीति, किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये ठंड और बर्फीले क्षेत्रों में रहता है और सर्दियों में शीत निद्रा में चला जाता है। हिमाचल प्रदेश में हिमालय काले भालू की संख्या लगभग 1200 से 1500 के बीच मानी जाती है, जबकि हिमालय भूरे भालू की संख्या केवल 50 से 70 के आसपास है। आइए अब उनकी शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं के बारे में भी जानते हैं। भालू अत्यंत शक्तिशाली जीव होते हैं। उनके सूंघने की क्षमता मनुष्य से कई गुना अधिक होती है। वे सामान्यतः अकेले रहना पसंद करते हैं और केवल प्रजनन काल में ही साथ में आते हैं। भालू सर्वाहारी होते हैं और पर्यावरण के अनुसार अपना भोजन बदल सकते हैं। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले भालू शीत निद्रा में चले जाते हैं जो उन्हें ऊर्जा संरक्षण में मदद करता है। आइए अब इनके धार्मिक महत्व के बारे में भी जानते हैं।
रामायण में जामवंत नामक भालू का वर्णन मिलता है जो राम भगवान के परम भक्त और योद्धा थे। जामवंत को बुद्धि, अनुभव और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिमाचल की लोक संस्कृति में इनका महत्व। हिमाचल की लोक कथाओं में भालू को जंगल का रक्षक और न्यायप्रिय जीव माना जाता है। कई क्षेत्रों में भालू को नुकसान पहुंचाने से पहले पूजा की परंपरा रही है। कुछ जनजातियां भालुओं को अपने पूर्वजों का प्रतीक मानती है। बौद्ध परंपरा में भालू एकांत, ध्यान और सहनशीलता का प्रतीक है। लोक कथाओं और पौराणिक संदर्भ। हिमालय क्षेत्रों की लोक कथाओं में भालू को बुद्धिमान और न्यायप्रिय दिखाया गया है। वह मनुष्य को लालच, अहंकार और प्रकृति के शोषण से दूर रहने की सीख देता है। आइए अब इनके संरक्षण की आवश्यकता और प्रयास के बारे में भी जानते हैं। वनों की कटाई, सड़क निर्माण, मानव भालू संघर्ष और अवैध शिकार भालू के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत भालुओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जन जागरूकता कार्यक्रम भालुओं के संरक्षण में सहायक है। भालू केवल एक वन्य जीव नहीं है बल्कि संस्कृति और मानव सभ्यता के साथ गहराई से जुड़े हुए जीव है। हिमाचल प्रदेश में भालुओं का संरक्षण न केवल जैव विविधता के लिए आवश्यक है बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने का भी माध्यम है। यदि मानव और भालू के बीच संतुलन और सहअस्तित्व स्थापित किया जाए तो आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत जीव को उसके प्राकृतिक रूप में देख सकेंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।